कि पतझड़ों के बाद ऋतु मधुमास बनती है, पतझड़ों के बाद ऋतु मधुमास बनती है, वर्तिका जल कर किरण का रास बनती है। जो गया संघर्ष में वो जी गया जीवन, क्योंकि मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है। और हम कायर और बुज़दिल नहीं हैं, हम वैसे लोग हैं कि हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं तो कई जगह कह चुका हूं, ऐसे अगर संगठन में अपनी बात को कहते कहते अगर मेरी मौत हो जाए तो उस मौत को मैं सबसे अच्छा समझता हूं। इन्हीं सब बात अब सीधे सीधे हम सबके गार्जियन सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी को हम आमंत्रित करते हैं बिना किसी भूमिका के, चूंकि अध्यक्ष जी स्वयं भूमिका बना लेते हैं, उनकी वो मेघ गर्जना है। तो एक जोरदार तालियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करें और इसके बाद अध्यक्षता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश की पावन धरती राजधानी लखनऊ में सम्राट अशोक क्लब उत्तर प्रदेश की तरफ से संविधान दिवस के रूप में अखंड भारत महोत्सव आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित पूर्व जज साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब उत्तर प्रदेश माननीय डॉक्टर रविंद्र कुमार मौर्य जी, कार्यक्रम की बहुत शानदार तरीके से अध्यक्षता कर रहे सम्मानित सम्राट अशोक क्लब के अध्यक्ष माननीय अरविंद कुमार मौर्य जी, उनकी पूरी टीम हमारे मंच पर हमारे कार्यक्रम को पूर्ण रूप की ख्याति प्राप्त करने वाली हमारी सारी बहनें, जो एक बहन बैठी है, बाकी हमारी बहनें चली गई अपनी बात कह करके, और जो बहन अब तक रुकी है मैं उनको सम्राट अशोक क्लब की तरफ से बहुत बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, मंच पर जो भी हमारे साथी विराजमान हैं, सामने हमारे जो भी श्रोतागण हैं, हम सभी सम्राट अशोक क्लब के विचारों से लैस हैं। सम्राट अशोक क्लब की जो थीम है, जिस संगठन का आधारशिला निर्माण हमारे संस्थापक महोदय रखे, आज जो इस दुनिया में नहीं है, कुछ चीजों को हम लोगों को कार्य के रूप में दे करके और इस दुनिया से विदा हो गए, और उस विदा हुए काम को हम सभी लोग अपनी चुनौती से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे मित्रों, भगवान गौतम बुद्ध कहे थे कि दुनिया में दो ही चीजें सत्य हैं,
एक जन्म और एक मृत्यु, परिनिर्वाण जिसको कहते हैं हम। और आदमी की पहचान जो बनती है वो जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय मिलता है, उनके कार्यों से वो जितना बड़ा या छोटा काम करेंगे उतनी ही उनकी पहचान समाज में, घर में, परिवार में, दुनिया में होगी। और मेरे मित्रों, सभी को 24 घंटे का ही समय है और उसी में एक संगठन जो हम लोगों को भी सौभाग्य से मिला, उसको भी 24 घंटे ही मिला। बहुत सारे समय समय पर देश की व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखा जा रहा है। मेरे मित्रों, बहुत सारे संगठन अपनी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिसको जैसे संतुष्टि हो जाए। हम सम्राट अशोक क्लब के लोग भी कुछ आस्थाओं को रख करके ऐसा सोच रहे हैं कि यह हमारे प्रयास से हमारे जो रहनुमा लोग हैं वो ऐसा करने को बाध्य हैं। मेरे मित्रों, धरती पर कुछ भी हो सकता है, बशर्ते आपको जिद करनी है। भारत कैसा होगा, भारत कैसे चलेगा, हमारी भावी पीढ़ी क्या होगी, ये दूसरे से अगर उम्मीद करते हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारा कोरा सपना है। आज जब हम संविधान दिवस पर चर्चा करते हैं तो हम दूसरे को कोसने के बजाय एक अंगुली उठाने पर 3 हमारी तरफ इशारा करती है। हम जहां से इस यात्रा को शुरू किए और जहां इस यात्रा को खत्म किए, हम इत्मीनान से अपने घरों को जाएंगे, अपने सीने पर हाथ रखेंगे और अपना मूल्यांकन करेंगे कि क्या देश का संविधान की बात जो हम कर रहे थे वो पूरी तरह से हम नियम और शासन में बंधे थे कि नहीं बंधे थे। अगर बंधे थे तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे वहां काम हैं। सम्राट अशोक क्लब का निर्देश था कि हम संविधान का पालन करते हैं तो हमें जनता को बाधित नहीं करना है, जनता को हमें रास्ता देना है, हमें प्रशासन को परेशान नहीं करना है। भाई, प्रशासन को तो इतना विश्वास हो जाता है कि लटिया के कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी को देखा था, एक एसओ साहब हमारे नौनहरा में आ गए। जब हम लोग कहे कि सर वहां कुछ पुलिस भेज दीजिए, वो लोग बोले कि आप लोग वही तो नहीं है जो नीतीश कुमार जी के यहाँ आए थे। हम लोगों ने बोला कि हाँ वही है। कहा तब तो हम लोगों का जाना वहां बेकार ही है, क्योंकि आप लोग खुद ही अनुशासित हैं। और मेरे मित्रों, खुद ही अगर अनुशासित होंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरह का देश आप चाहते हैं उसी तरह का देश यह बन करके रहेगा। क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, ये बात सही है, लेकिन अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है, उससे भी पहले ये बात सही है। इसलिए मित्रों, ये मेरी पूरी बटन बंद है और ये ऐसा नहीं है कि जाड़े के वजह से बंद है, ये गर्मियों में भी बंद रहती है। कितना हो परेशानियां हो, कितना हो पसीना हो, लेकिन फिर भी ये बंद रहती है। ये एक उदाहरण मात्र है। कौन करेगा नहीं करेगा ये हमें नहीं सोचना है। इस देश ने हमको क्या दिया, हमने देश को क्या दिया। बहुत सारे लोगों ने तारीफ किया कि भाई सम्राट अशोक क्लब जो आंदोलन छेड़ा है, जिस राह पर जा रहा है वो राह कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। और आज कसम लेकर के अपने पूरे देश में जिस कोने से आप आए हैं, यहां से कसम लेकर के जानी है कि अभी तो हम संविधान दिवस लखनऊ में मना रहे हैं,
जब यह हर घर हर ऑफिस में हर जगह जब तक हम मनवा नहीं लेंगे तब तक हमारा कार्य अधूरा रहेगा। और किसी ने विरासत किया, बोला एक आदमी कि भाई देखिए, मैं मरने से पहले 3 लिफाफे लिख करके जा रहा हूं। बहुत सारे लोग परेशान थे कि भाई 3 लिफाफे कौन सा लिखेगा, और बड़ा ही धन दौलत का मालिक व्यक्ति था। बोला कि 3 लिफाफा 3 जगह पर खोलना है। पहला लिफाफा जब मेरी पहली अर्थी उठेगी उसी समय घर पर खोलना है। पहला लिफाफा उसने खोला गया उसके अनुसार, और उस पर लिखा था कि आप सभी जो लोग भी शामिल हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा लिफाफा उसने कहा था कि भाई आधे दूर जब पहुंच जाएंगे तब वो लिफाफा खोला जाएगा। अब जब पहला लिफाफा, बड़ी उत्सुकता थी, लोगों को लगा कि अरे बस धन्यवाद दिया है, तो आधे लोग वहीं से रास्ता पकड़ लिए। अब बचे आधे लोग। जब बीच में वो लिफाफा खुला तो कहा कि इतनी यात्रा के लिए जो लोग शामिल हुए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब रही सही आशा एक लिफाफे पर टिकी थी, 2 में पता चल गया, और जो लोग थे सारे लोग चले गए, सिर्फ बचे वो लोग जिनकी कहीं ना कहीं मजबूरियां थी। या तो रिश्तेदार रहे होंगे या तो उनके परिवार के लोग रहे होंगे। अब कोई कहता था अरे भाई रुको, तीसरा लिफाफा खुलना है। जैसे हमारे साथियों को करे थे, अभी मुख्य अतिथि बोलने वाले, अभी अध्यक्ष जी बोलने वाले हैं, अरे और लोगों को दिख गया तो अब क्या बोलेंगे, चलिए हमारी यात्रा पूरी होनी है। उसी तरह वहां भी लोग सोच रहे थे कि 2 में देख लिया गया, अब तीसरा क्या है। मेरे मित्रों, कुछ ही लोग बचे थे जिनकी मजबूरियां थी, लेकिन तीसरा लिफाफा शमशान घाट पर मेरी लाश जलने के बाद खुलेगा। अब कुछ लोग आग लगा करके भी निकल लिए। जब तीसरा लिफाफा बाद में कहा खोला गया तो उसमें यही था कि मेरी जो भी जायदाद है, जितने लोग यहां बचे हैं उनमें सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए। ये वही दीपक के अंतिम तेल वाले लोग हैं जो कि इस मिशन के लक्ष्य को पूरा करने का काम करेंगे। और मित्रों, इस लक्ष्य में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, बस हमें ठान लेना है। क्योंकि किसी ने ठान लिया कि हमें आजादी लेना है, आजादी मिल गई। किसी ने ठान लिया कि लखनऊ की सरजमी पर हमें संविधान दिवस मनाना है, वो मन रहा है। और देखा देखी जब लखनऊ के हर गली कूचे में जब तक यह नहीं मन जाएगा तब तक हमारा मिशन अधूरा है। पीढ़ियां गल जाएगी, हमारी अगली पीढ़ी करेगी, लेकिन हमारा क्रम टूटना नहीं चाहिए। और मेरे मित्रों, हम लोग बार बार इस बात का याद दिलाते हैं कि इस बात को कहना है, इस बात को नहीं कहना है। फिर भी जो आदत है वो तो कहीं ना कहीं बड़ी देर लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं। जब जागो तभी सवेरा। भाई हाजमोला चाहे भोर में खाइए चाहे शाम को खा लीजिए, जब खाएंगे वो अपना पचाना शुरू कर देगा। इसलिए हमें कंठस्थ रहने की जरूरत है। और मित्रों, अगर 11 खिलाड़ी, टीम तो 15 की होती है, लेकिन 11 खिलाड़ी भारत को हरा भी सकते हैं और भारत को जिता भी सकते हैं, ये तो आधा हाल खचाखच भरा हुआ है। इतनी टीम में भी छांटना पड़ेगा कि कौन कौन असली खिलाड़ी होंगे। तो मेरे मित्रों, कहीं से हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर एक चिंगारी का भी अस्तित्व अगर जिंदा रहेगा
तो पूरी दुनिया को राख करने में सक्षम हो सकती है। और जो भी हमारी माताएं, बहनें, बेटियों ने जो अपना जज्बा दिखाया, शायद हम भी वैसा नहीं कर पाते, हम तो अपने पर आकलन कर रहे थे। और हमारी बहनों से बहुत सारी आज एनर्जी हम लोगों को प्राप्त हुई है कि आने वाले दिनों में हम जिस महिला का जगह जगह पर अपमान करते हैं, जगह जगह पर उसका तिरस्कार करते हैं, काश अगर उससे सीख लेकर के और अनुशासन में रह करके इस संगठन को, विचारधारा को गति से आगे बढ़ाते तो इसका परिणाम कुछ और दिखाई देता है। इसलिए विशेष तौर से हमारी जो बहनें इसमें शामिल हुई हैं और जो आपने हमारे संगठन, हमारे मतलब हम सभी के संगठन को आपने जो ऊर्जा दिया है, उस ऊर्जा का शुद्ध सहित हम सभी भाई मिलकर के आपकी रक्षा करके, आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके इस मिशन के लक्ष्य को पूरा करने का हम वादा करते हैं आपसे। और जो भी हमारे आयोजक मंडल हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने महीनों से अथक प्रयास करके, मैं साथ ही साथ अपने केंद्रीय टीम, अपने कोर कमेटी के सभी साथियों को हम हर तरह की बधाई अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने प्यार से, मोहब्बत से, शब्दों से, अर्थ से, समय से आकर के, घर से, कहीं से, फोन से, मोबाइल से, हर तरह से कुछ न कुछ सींचने का काम किया है। जो जितना ही सहयोग किया है उसको उसी तरह की हम बधाई ज्ञापित करते हैं। और आप सभी को अगला जब 26 नवंबर सन 2026 आएगा, अगर हम लोग जिंदा रहे तो इसी हाल में, ऐसे किसी हाल में जहां आयोजन होगा, वहीं से अपनी आवाज को हम लोग बुलंद करने का काम करेंगे। बड़ा अच्छा लगा। एक वादा मैं भी किया था, लेकिन उसको पूरा मैं नहीं कर पाया, उसका मुझे अफसोस है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में मैं भी उस वादे को पूरा करूं, क्योंकि जब तैयारी बैठक हो रही थी तो हम आयोजक बंधुओं से वादा किए थे कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ आऊंगा। काफ़ी जिद भी थी। हमारे डॉक्टर रविंदर जी उसमें नहीं थे, लेकिन उन्होंने आकर के उसको पूरा कर दिया। मुझे बड़ा कंपटीशन में खल रहा है और आगे मैं कोशिश करूंगा कि जो नहीं कहे वो पूरा कर दिए, और जो लोग कहे वो कहीं अधूरा रह गए। तो मैं इसके लिए चाहूँगा कि अगला कार्यक्रम किसी भी तरह का लखनऊ में आयोजित होगा तो जो भी आयोजक बंधु हैं, मैं उस कमी को पूरा करने का प्रयास करूँगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को बड़ी ही एनर्जी के साथ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस शेर के साथ, क्योंकि सभी लोगों ने कहा आपका अध्यक्ष नहीं कहेगा तो कुछ अधूरा रहेगा। शेर तो पुरानी है, बहुत सारी जानकारियां नहीं है, लेकिन फिर भी इस बंद के साथ कि पतझड़ों के बाद ऋतु मधुमास बनती है, पतझड़ों के बाद ऋतु मधुमास बनती है, वर्तिका जल कर किरण का रास बनती है। जो गया संघर्ष में वो जी गया जीवन, क्योंकि मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है। और हम कायर और बुज़दिल नहीं हैं, हम वैसे लोग हैं कि हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं तो कई जगह कह चुका हूँ, ऐसे अगर संगठन में अपनी बात को कहते कहते अगर मेरी मौत हो जाए तो उस मौत को मैं सबसे अच्छा समझता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत, जय संविधान।